के लेके आया हूँ पेपर 1 आपका भी परीक्षा था और 2 को है, 3 को है, 5 को है और 7 को है एग्ज़ाम। तो आइए पेपर 1 सबका सेम ही रहता है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं और आज लाए हैं और फिर कल लाएंगे। आप लोग इस तरह से देखते रहिए। आइए इसका डिटेल आपके पिकअप। भारत में उच्च शिक्षा के विकास के लिए 4 मार्गदर्शन सिद्धांत हैं। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए पहुंच, समानता, गुणवत्ता, उत्तरदायित्व। तो एक्सेस, इक्वलिटी, क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी। एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन 1964 to 66, ऑफिशियल एम एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया and chairperson Dr. Daulat Singh Kothari, chairman of UGC, appointed on 14 July 1964 and report submit June 1966. Report title Education and National Development. ये कोठारी कमीशन के बारे में है। कमीशन मेंबर थे 70 इंडियन मेंबर्स प्लस 20 इंटरनेशनल एक्सपर्ट, यूनेस्को कोलैबोरेशन। साइलेंट इरा है 1890 to 1930, 1890 से 1930। भारतीय सिनेमा की शुरुआत 1896 में तब हुई जब ल्यूमियर ब्रदर्स ने बॉम्बे में चलचित्र प्रदर्शित किए। इससे पहले भारतीय लोग अनजान थे कि सिनेमा कौन जानवर के नाम है। भारत को चलती फिल्मों से परिचय कराया और आवाज़ एवं संवाद नहीं था उस समय सिनेमा में। बाद में दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली पूर्ण लंबी फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई, जिससे वास्तव में भारतीय सिनेमा का जन्म स्थापित किया। इसलिए दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। दादा साहब फाल्के ने पहली पूर्ण लंबित यानी मूक फिल्म या पहली फिल्म कहा जाए तो राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई गई थी दादा साहब फाल्के द्वारा। दादा साहब फाल्के की अन्य फिल्म थी लंका दहन 1917 में, कालिया मर्दन 1919 में था। द टॉकी इरा 1931 से 40 था। ध्वनि आगमन में भारतीय सिनेमा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया जब पहली फिल्म बोलती फिल्म आया, जिसमें की आवाज़ और साउंड सारा था। आलम आरा 1931 में, जो आरदेशित ईरानी द्वारा निर्देशित है। ये जितने भी बताए गए हैं, चाहे मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र या बोलती फिल्म आलम आरा, ये सब पूछे गए हैं यूजीसी नेट में। ये ने इसको क्वेश्चन को पूछा है। आलम आरा जो 1931 में आरदेशित ईरानी के द्वारा है। फिल्म में मास्टर विट्ठल और जुबेदा थे और इसी में पहली बार गीत और संवाद का प्रयोग किया गया था। इस दौर में फिल्म देवदास 1935 में आया था। शाहरुख खान वाला नहीं, शाहरुख खान का उस समय जन्मों नहीं था। तो फिल्म देवदास 1935 केएल सहगल की फिल्म थी। और 2 टॉकीज मुंबई में लाया गया, बॉम्बे टॉकीज और प्रभात स्टूडियो। केएल सहगल, देविका रानी और अशोक कुमार भारतीय सिनेमा की शुरुआती सितारे थे। पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था देविका रानी, वो पहली महिला भी थी और पहली दादा साहब फाल्के दिया जन्म है। सत्यजीत रे पाथेर पंचाली 1955 में बनी थी सिनेमा ने। प्रसिद्ध अपुत्रई की शुरुआत की। सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जाता है 1960 के दशक को। इस समय मदर इंडिया पहली मूवी थी जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। मदर इंडिया। सत्यजीत रे एक पहले भारतीय सिनेमा थे जिनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। एक और प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य SDGs के रूप में जाना जाता है एजेंडा 30, जिसका टारगेट 2030 तक था। अर्थ समिट रियो डी जेनेरो में हुआ था। UNFCCC CCC जलवायु परिवर्तन के लिए, CBD जैव विविधता के लिए, एजेंडा 21 सतत विकास के लिए था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सतत विकास, उत्पत्ति लैंड 1987 और रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर दिया था। एक और है क्वेश्चन कंप्यूटर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट ए सिक्योरिटी रिस्क। तो ये हैकिंग, फिशिंग, फर्सिंग। तो फायरवॉल, फिल्टर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये कंप्यूटर से प्रश्न थे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार तकनीक केवल अतुल्यकालिक संचार नियोजित करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, फोरम और इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईमेल और फोरम। ईमेल और फोरम यानी सी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऑनलाइन चैट का एक प्रकार है जो इंटरनेट पर वास्तविक समय पर टेक्स्ट ट्रांसमिशन करता है। ट्रांसमिशन, इंस्टेंट मैसेजिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो मोजिला फायरफॉक्स, MS वर्ड, विंडोज और एक्रोबैट। तो मोजिला फायरफॉक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है।
निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रोलॉन्ग एक सामान्य प्रयोजन तर्क प्रोसेसिंग भाषा है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटर भाषा विज्ञान से जुड़ी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओरेकल और SQL निम्नलिखित में किसके उदाहरण हैं? ये पूछे गए हैं 2020 में, तो यह रिलेशनल डाटाबेस का उदाहरण है। शिक्षा और शिक्षण में महत्वपूर्ण अवधारणाएं और उसके प्रस्तावक इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ही। बुनियादी शिक्षा वार्ता सिस्टम दिया था, महात्मा गांधी प्रस्तावक थे। अधिगम प्रकृति में और प्रकृति में होना चाहिए, यह रविन्द्रनाथ टैगोर का था। एकात्मक शिक्षा इंटीग्रल एजुकेशन श्री अरविंदो। भारतीय दर्शन के आध्यात्मिक पहलू पर ध्यान दे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मानव मन को बदलने के लिए शिक्षा, यह अवधारणा था, इसके प्रस्ताव थे J. कृष्णमूर्ति। प्रायोगिक शिक्षा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है जॉन डेवी का। व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से स्व शिक्षा मारिया मोंटेसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति के विकास के मध्य से स्व शिक्षा मारिया मोंटेसरी का। और किंडरगार्टन और स्व गतिविधि रचनात्मक और सामाजिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है फ्रेडरिक फोवेल। कोई औपचारिक शिक्षा नहीं चाहिए और प्रकृति ही केवल शिक्षक है, यह है जीन जैक्स रूसो का। ये महत्वपूर्ण थे अवधारणा और उसके प्रस्तावक का नाम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, UGC नेट के लिए। इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ, धन्यवाद।